हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखो एग्जाम्पल 1 दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट को यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद पार्ट सेकंड भी है, उसको हम लोग अगली वाली वीडियो में करेंगे। बेसिकली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आप लोगों को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि यहां से ये जो पूरा का पूरा जो है वो कोफिशिएंट हो गया और वेरिएबल जो हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इधर से चिड़िया उड़ाओ और 324 पे बिठाओ, मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा। देखो 324x² हो जाएगा। अब याद रखना मुझे 2 नंबर लेना है, उन 2 नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आएगा, लेकिन उन दोनों को प्लस या माइनस करूंगा तो मुझे कितना मांगता है, -45x चाहिए, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जब इस तरीके का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों आए आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है। 3 2 4 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे और एक किधर चला गया, तो ये 12 हो गया छोटा सा। तो 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार में कटेगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। फिर इसको करो 2 से, तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से काटो तो 27 आ जाएगा, 3 से काटो 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटो 3 आ जाएगा और 3 से काटोगे तो फिर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो फिर छोड़ देने का यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 आने के बाद जो है वो अपने ऑपरेशंस को रोक दो, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो देखो इसके फैक्टर्स को ना कुछ इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके इस तरीके से कोशिश करो कि 45x बन जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे हो सकता है, 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। देखो अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 36 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो मेरा 324x² आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसको प्लस करूंगा यहां पे तो 45 भी आ रहा है, ठीक है। तो 45 देखो कैसे आ रहा है। अब यहां पे क्या करना, x² लिखना। अब मुझे क्या कहता है, 45 जो है वो नेगेटिव का मांगता है, ठीक है। तो दोनों साइन जो है वो नेगेटिव लगाओ यहाँ पे। क्यों, अब देखो नेगेटिव अगर मैं लूंगा, ये दोनों नेगेटिव होंगे अगर, तो प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा। लेकिन जब यहां इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 324 हो जाएगा। इसका मतलब हिसाब जो है वो एकदम क्लियर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -36 आ जाएगा x, और यहाँ -9x आ जाएगा, और यहाँ पे 30 प्लस 3 2 4 लिख देता हूं इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको और इसको, ठीक है, 2 टर्म बना लो, यहाँ पे कॉमन लो, x आ जाएगा, x -36 अंदर आ जाएगा। देखो इन दोनों के अंदर क्या है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इस x को बाहर ले जाने का, ठीक है। तो बाहर लेकर के चले गए। अब यहाँ पे -9 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो -9 भी जो है वो कॉमन आ जाएगा इससे, ठीक है। अब -9 जो है वो कॉमन कैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 324 को डिवाइड करूंगा ना किससे, 9 से, तो उसका जो है वो सम जो है वो कितना बनेगा, उसका सम जो है वो बनेगा 36। देखो तुम लोगों को करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 9 कॉमन लेता हूं, पहले तो 9 कॉमन लिया, x अंदर ही रह जाएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर भी 36 हो जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों को दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, तुम लोगों को कहोगे कि नहीं सर आपने कैसे वो कर लिया, आपको कैसे पता, आप तो, ठीक है। 9 हो गया। अब 9 से मैं कैसे कर सकता हूं, तो 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया, माइनस कर दो यहाँ पे, 5 आया और ये 4 आ जाएगा, और 9 6 कितना होता है, 9 6 54
4 होता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो उसके बाद क्या होगा, x माइनस 9 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको करेंगे तो एक वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी और एक वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 36 आ जाएगी। बोथ जो है वो, बोथ आंसर जो है वो पॉजिटिव है। बस यही करना था और ये आपका पार्ट फर्स्ट जो है वो हो गया है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अब हम लोग ये हम लोग जो है वो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो किस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहां से चिड़िया उड़ाओ और इस डाल पे बिठाओ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो मुझे क्या बनाना है, 2 नंबर लेने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, और जब उनको प्लस या माइनस करूं मैं तो 55x चाहिए मेरे को। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालो। 750, ठीक है, इसको क्या करो, 5 से काटो। 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर 5 से काटो तो कितना हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 3 से 15, 0 आ गया। ठीक है, फिर 5 से काटो, यहाँ पे कितना हो गया, ये 6 हो गया। फिर जो है वो अब 5 से नहीं कटेगा तो 2 से काटो तो 3 हो गया, और 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब देखो कैसे बन सकता है, इसे जोड़ तोड़ मरोड़ करके देखते हैं। ठीक है, 5 5 25 और 5 2 10 और 10 और ये 3 कितना हो गया, 30 हो गया। देखो एक 30 हो गया और एक 25 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 55 भी RL आए। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जो है वो 750 भी जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर आगे कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखो, फिर माइनस 30x लिखो और माइनस 25x लिखो, यहाँ पे कितना कर दो, 750 लिख दो, इक्वल टू 0 हो गया। इसको और इसको, ठीक है, इस टर्म को जो है थोड़ी देर के लिए स्प्लिट कर दो, हटा दो। अब देखो इसमें से क्या है, x कॉमन यहाँ निकल रहा है, x माइनस 30, इसमें से मैंने सिर्फ इस वाले टर्म में सिर्फ x और x निकल रहा है तो x मैंने बाहर निकाल लिया। फिर इसमें देखो इन दोनों में 25 और ये आपका कितना हो गया, 750, इसमें जो है वो 25 कॉमन होता है तो 25 मैंने कॉमन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या छोड़ दिया, यहाँ पे x छोड़ दिया और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन अब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस क्या कर दिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो ये कैसे बताता हूँ मैं तुमको, क्योंकि अगर मैं 750 को 25 से अगर डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी मालूम है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा जो है वो कॉमन चाहिए। अगर कॉमन नहीं होगा, अगर मान लो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस है, तो समझ जाना ऑपरेशंस जो है, मैथ के ऑपरेशंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद आगे क्या करूंगा, x माइनस 25 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 30 हो जाएगा। जब इसका हम लोग क्या कहते हैं जीरोस निकालेंगे या रूट्स निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, एक आ जाएगा 25 और एक आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बच्चों पूरा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो 750 में से 25 मैंने अगर निकाला तो 750 है तो इसमें कॉमन होगा ना 25, तो 25 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ गया, 3 बार में आ जाता है। ठीक है, तो ये वैसे ही कट गया। ठीक, और यहाँ पे 0 उठा करके यहाँ ले लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया तुम्हारा। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, 0 जो है वो बचा यहाँ पे, वो 0 ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा जो है वो 30 आ गया। तो 30 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो ये अपना आंसर देख लो। ठीक है, एक ये हो गया और एक जो है वो ये हो गया। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट करिए नॉलेज लवेरिया को और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे मुलाकात होती है। बाय बच्चों।